देखिए, राकेश पासवान जी की जो हत्या हुई है, एक निर्मम हत्या, ये यहाँ की कानून व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। और 15 दिन हो गए हैं, अभी तक मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुए। मैंने यहाँ जो सीनियर अधिकारी उनसे पूछा कि ऐसी क्या कारण रहा, तो उनका कहना यह है कि हमने टीम लगाई हुई, लेकिन आरोपी जो है वो बिहार की सीमा से बाहर है। जहां तक मैं जानता हूं, अगर पुलिस अपनी पे आ जाए तो वो कहीं से भी पैदा कर दे। मेरा ये मानना भी है, मैंने देखा बहुत सारे मामलों, अगर आरोप जिसने घटना को अंजाम दिया अगर वो कोई दलित या पिछड़ी जाति का व्यक्ति होता तो शायद सरकार उनके परिवार वालों को, पुलिस के लोग जो उनके परिवार वालों को, उनके रिश्तेदारों को पकड़ के इतनी बड़ी संख्या में बिठा लेते कि वो अपने आप आ जाता। लेकिन पुलिस यहाँ थोड़ी सी लापरवाह हुई है, फेल हुई है, जिसके कारण से अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं। इसलिए मैंने उनसे मांग की है कि परिवार को सुरक्षा सुनिश्चित करें। और जो नए नाम परिवार के लोगों ने कंसर्न किए कि इन लोगों ने धमकी दी थी अभी कुछ दिन पहले, और भैया ने शक भी जाहिर किया था, उनके बेटे ने बताया कि पिताजी ने कहा था कि अगर मुझे नुकसान हो जाता है 14 अप्रैल के आसपास, के जिम्मेदार ये होंगे। तो उनके नाम जो कुछ एक पूर्व विधायक कोई हैं, उनके नाम भी ऐड करने के लिए मैंने पुलिस से मांग रखी। उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले। जो मुख्यमंत्री चुनाव से पहले उन्होंने बहुत बार इस बात को कहा कि अगर किसी दलित की वो हत्या होगी तो हम उनको सरकारी नौकरी देंगे। जब हत्या हो ही गई है तो जो लाभ सरकार दे सकती है वो भी देने चाहिए। तो उनकी जो है पत्नी के लिए भी हमने, उनकी पत्नी अपने पैरों पर जीविका हो जाए, उनके बच्चे पल जाए, उनके लिए भी हमने मांग रखी है। सशस्त्र लाइसेंस की जो है हमने मांग रखी है कि वो उनको मिलना चाहिए। और उनकी सुरक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है, पुलिस ने लापरवाही की, जो सुरक्षा मिली थी उसको कम किया। मैंने उनको बताया कि अभी मुख्य अभियुक्त भी गिरफ्तार नहीं हुआ, मुख्य आरोपी जो है फरार है। ऐसे में आपने सुरक्षा कम कर दी तो कोई और घटना घट सकती है। निर्दोष रूप से एक षड्यंत्र के थ्रू जो बच्चे जिन्होंने अंबेडकर जयंती की एप्लीकेशन दी थी, उन्हीं बच्चों को नामजद करके जेल भेज दिया। इस पर भी मैंने कहा कि उनको जांच करनी चाहिए। जिन निर्दोष लोगों को जेल भेज देगा उनको रिहाई उनकी जो है सुनिश्चित हो, और जो जिन लोगों को किसी कारण या राजनीति को जिनके नाम दे देंगे उनके नाम भी कटे। ऐसी भी मांग हमने उनसे रखी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये राकेश पासवान जी का मामला हो या उसी दिन मुन्ना पासवान की हत्या हुई है, तो दलितों की रीढ़ जो है, जो लोग दलितों में काम करने वाले लोग हैं, लड़ाई को लड़ रहे हैं, ऐसा लगता है षड्यंत्र के थ्रू उनकी रीढ़ को, काम करने वाले लोगों को चिन्हित करके जो है टारगेट किया जा रहा है। ऐसे समय में इस समाज को, वो समाज जिसका झंडा कभी दिल्ली में बुलंद होता था, जो केंद्र तक की सरकार को हिलाता था, उस समाज के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। और जो उनके यहाँ पे नाम पे नेता बने बैठे हैं, एमपी एमएलए बने बैठे हैं, पार्टी चला रहे हैं, उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं कि इस परिवार के आंसू पहुंचते। तो आज इस समाज को यहाँ नेतृत्व की जरूरत है। और हमारे नेता अमरज्योति पासवान साहब, तमाम हमारे नेता जो है लगे हुए हैं जमीन पे कि इस लड़ाई को वो मजबूती से लड़े। अम्बेडकर जयंती से पहले एक दलित का नेता का हत्या हो जाना, वो भी जुलूस निकालने को लेकर, इसको आपको कैसे देखते हैं? इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ दलित कितना सुरक्षित है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अपने लोगों से कह रहा हूँ आपके थ्रू कि हमें अपनी सामाजिक शक्ति को बढ़ाना चाहिए कि सरकार कोई भी फैसला करे या शासन प्रशासन कोई भी कार्य करे तो वो इसको याद रहे कि इतने बड़े समाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज बिहार में इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे कई मामले देखने को सामने आए। मेरा यह मानना है कि सरकार को अपनी कानून व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। और अगर हमारी मांगे जो हमने रखी वो नहीं पूरी होगी तो अंत हमें मजबूरी में, क्योंकि हम तब सड़कों पे आएंगे जब हम निराश हो जाएंगे कि सरकार हमारी मदद नहीं करती, तो हम मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे पटना जाकर। अच्छा, बिहार में इन दिनों आनंद मोहन की जो लेकर चर्चा हो रही, क्या ये जो सरकार जो नियम बदली है इसको कैसे आप लोग देख रहे हैं? देखिए, मैं इससे बड़ा निराशा पूरे दलित समाज में गई। और मैंने भी अपने बात को ट्वीट के माध्यम से कहा कि मुख्यमंत्री जी पर पुनर्विचार करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। देखिए, ये हमारे दलितों की यहाँ राजनीतिक हैसियत कम है। अगर उनकी सामाजिक शक्ति मजबूत होती, उनकी राजनीतिक हैसियत मजबूत होती तो सरकार कोई भी फैसला लेती इस बात का ध्यान रखती कि ये समाज नाराज ना हो जाए। इसलिए मैं अपने लोगों से कह रहा हूं कि वो अपने राजनीतिक हैसियत को मजबूत करे कि सरकार, शासन प्रशासन कोई भी फैसला ले तो वो याद रखे कि समाज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो जो फैसला लिया मैं उसका विरोध करता हूं, मैं उसका बिल्कुल समर्थन का। हमने पीएल दाखिल की है, हमने ही दाखिल की है, बाकी लोग तो यहाँ के सभी नेता प्रयास कर रहे हैं। को लेकर आप क्या जान रहे हैं? राजनीति नहीं, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सुन लीजिए। जानने का मेरे पास इतना समय नहीं मैं किसी को जानूं। मैं आपसे जो कह रहा हूँ उसको सुनिए कि राजनीति में लोग नफा नुकसान देखते हैं, हमारे लिए हमारा समाज प्रायोरिटी है। इसलिए हमने पीएल दाखिल की है कि ये हीनियस क्राइम के जो आरोपी हैं इनको रिहा ना किया जाए। इससे समाज में
सरकार की गलत छवि जा रही है और इससे अपराधियों का साथ बढ़ेगा। एक डीएम की हत्या हुई है, किसी भेड़ बकरी की हत्या नहीं हुई, और उसके हत्यारोपी को जिसको सजा होगी उसको रिहा करना इस समाज को संदेश देना है कि इस समाज की जरूरत सरकार के लोगों को नहीं। तो समाज भी देख रहा है, सरकार को अपने फैसले पुनर्विचार करके उस फैसले को वापस लेना चाहिए। 2024-25 में है चुनाव यहाँ लगातार, तो ऐसे में कुछ रणनीति होगी क्या समाज में? अभी तो अपने लोगों की रक्षा कर लें, जैसे भेड़ बकरियों की तरह सरकार में हमारे लोग काटते जा रहे हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा जरूरत है। आज समाज को सुरक्षा कवच की जरूरत है। मैंने समाज से कई बार कहा कि भीम आर्मी नामक सुरक्षा कवच को समाज एक्सेप्ट कर ले, उसकी छत्र छाया में रहे, तो ये अन्याय करने वाले लोग उनकी तरफ आंख नहीं उठा पाएंगे। कई जगह दूसरे नेताओं भरोसा करते हैं तो ये समस्या उठानी पड़ती है। ऐसा ही गलती राकेश पासवान जी ने भी की, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने किसी दूसरे नेता भरोसा किया, वो नेता उनको छोड़कर निकल पड़े। अगर राकेश पासवान भीम आर्मी के मेंबर रह के मजबूत लड़े होते तो किसी की मां ने दूध नहीं पिला के उनकी हत्या कर देता। अरे चंद्रशेखर जी, एक सवाल होगा, सारे सवाल आज देखिए, राकेश पासवान जी की जो हत्या हुई है, एक निर्मम हत्या, ये यहाँ की कानून व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। और 15 दिन हो गए हैं, अभी तक मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुए। मैंने यहाँ जो सीनियर अधिकारी उनसे पूछा कि ऐसी क्या कारण रहा, तो उनका कहना यह है कि हमने टीम लगाई हुई, लेकिन आरोपी जो है वो बिहार की सीमा से बाहर है। जहां तक मैं जानता हूं, अगर पुलिस अपनी पे आ जाए तो वो कहीं से भी पैदा कर दे। मेरा ये मानना भी है, मैंने देखा बहुत सारे मामलों, अगर आरोप जिसने घटना को अंजाम दिया अगर वो कोई दलित या पिछड़ी जाति का व्यक्ति होता तो शायद सरकार उनके परिवार वालों को, पुलिस के लोग जो उनके परिवार वालों को, उनके रिश्तेदारों को पकड़ के इतनी बड़ी संख्या में बिठा लेते कि वो अपने आप आ जाता। लेकिन पुलिस यहाँ थोड़ी सी लापरवाह हुई है, फेल हुई है, जिसके कारण से अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं। इसलिए मैंने उनसे मांग की है कि परिवार को सुरक्षा सुनिश्चित करें, और जो नए नाम परिवार के लोगों ने कंसर्न किए कि इन लोगों ने धमकी दी थी अभी कुछ दिन पहले, और भैया ने शक भी जाहिर किया था, उनके बेटे ने बताया कि पिताजी ने कहा था कि अगर मुझे नुकसान हो जाता है 14 अप्रैल के आसपास, के जिम्मेदार ये होंगे। तो उनके नाम जो कुछ एक पूर्व विधायक कोई हैं, उनके नाम भी ऐड करने के लिए मैंने पुलिस से मांग रखी। उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले। जो मुख्यमंत्री चुनाव से पहले उन्होंने बहुत बार इस बात को कहा कि अगर किसी दलित की वो हत्या होगी तो हम उनको सरकारी नौकरी देंगे। जब हत्या हो ही गई है तो जो लाभ सरकार दे सकती है वो भी देने चाहिए। तो उनकी जो है पत्नी के लिए भी हमने, उनकी पत्नी अपने पैरों पे जीविका हो जाए, उनके बच्चे पल जाए, उनके लिए भी हमने मांग रखी है। सशस्त्र लाइसेंस की जो है हमने मांग रखी है कि वो उनको मिलना चाहिए। और उनकी सुरक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है, पुलिस ने लापरवाही की, जो सुरक्षा मिली थी उसको कम किया। मैंने उनको बताया कि अभी मुख्य अभियुक्त भी गिरफ्तार नहीं हुआ, मुख्य आरोपी जो है फरार है। ऐसे में आपने सुरक्षा कम कर दी तो कोई और घटना घट सकती है। निर्दोष रूप से एक षड्यंत्र के थ्रू जो बच्चे जिन्होंने अंबेडकर जयंती की एप्लीकेशन दी थी, उन्हीं बच्चों को नामजद करके जेल भेज दिया। इस पे भी मैंने कहा कि उनको जांच करनी चाहिए, जिन निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया उनको रिहाई उनकी जो है सुनिश्चित हो, और जो जिन लोगों को किसी कारण या राजनीति को जिनके नाम दे देंगे उनके नाम भी कटे। ऐसी भी मांग हमने उनसे रखी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये राकेश पासवान जी का मामला हो या उसी दिन मुन्ना पासवान की हत्या हुई है, तो दलितों की रीढ़ जो है, जो लोग दलितों में काम करने वाले लोग हैं, लड़ाई को लड़ रहे हैं, ऐसा लगता है एक षड्यंत्र के थ्रू उनकी रीढ़ को, काम करने वाले लोगों को चिन्हित करके जो है टारगेट किया जा रहा है। ऐसे समय में इस समाज को, वो समाज जिसका झंडा कभी दिल्ली में बुलंद होता था, जो केंद्र तक की सरकार को हिलाता था, उस समाज के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। और जो उनके यहाँ पे नाम पे नेता बने बैठे हैं, MP MLA बने बैठे हैं, पार्टियां चला रहे हैं, उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं कि इस परिवार के आंसू पहुंचते। तो आज इस समाज को यहाँ नेतृत्व की जरूरत है, और हमारे नेता अमरज्योति पासवान साहब, तमाम हमारे नेता जो है लगे हुए हैं जमीन पे कि इस लड़ाई को वो मजबूती से लड़ें। चंद्रशेखर जी, अम्बेडकर जयंती से पहले एक दलित का नेता का हत्या हो जाना, वो भी जुलूस निकालने को लेकर, इसको आपको कैसे देखते हैं? इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ दलित कितना सुरक्षित। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अपने लोगों से कह रहा हूँ आपके थ्रू कि हमें अपनी सामाजिक शक्ति को बढ़ाना चाहिए कि सरकार कोई भी फैसला करे या शासन प्रशासन कोई भी कार्य करे तो वो इसको याद रहे कि इतने बड़े समाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज बिहार में इसको नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके कई मामले देखने को सामने आए। मेरा यह मानना है कि सरकार को अपनी कानून व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, और अगर हमारी मांगे जो हमने रखी वो नहीं पूरी होगी तो अंत हमें मजबूरी में, क्योंकि हम तब सड़कों पे आएंगे जब हम निराश हो जाएंगे कि सरकार हमारी मदद नहीं करती, तो हम मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे पटना जाकर।
अच्छा, बिहार में इन दिनों आनंद मोहन की जो है लेकर चर्चा हो रही, क्या ये जो सरकार जो नियम बदली है इसको कैसे आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, मैं एक इससे दलित- बड़ा निराशा पूरे दलित समाज में गई और मैंने भी अपने बात को ट्वीट के माध्यम से कहा कि मुख्यमंत्री जी को पुनर्विचार करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। देखिए, ये हमारे दलितों की यहाँ राजनीतिक हैसियत कम है। अगर उनकी सामाजिक शक्ति मजबूत होती, उनकी राजनीतिक हैसियत मजबूत होती, तो सरकार कोई भी फैसला लेती इस बात का ध्यान रखती कि ये समाज नाराज ना हो जाए। इसलिए मैं अपने लोगों से कह रहा हूं कि वो अपने राजनीतिक हैसियत को मजबूत करे कि सरकार, शासन प्रधान कोई भी फैसला ले तो वो याद रखे कि समाज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो जो फैसला लिया मैं उसका विरोध करता हूं, मैं उसका बिल्कुल समर्थन करूंगा। हमने पीएल दाखिल की है, हमने ही दाखिल की है, बाकी लोग तो यहाँ के सभी नेता प्रयास कर रहे हैं कि आनंद मोहन उनको को लेकर आप क्या जान रहे हैं? राजनीति नहीं, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सुन लीजिए। जानने का मेरे पास इतना समय नहीं मैं किसी को जानूं। मैं आपसे जो कह रहा हूं उसको सुनिए कि राजनीति में लोग नफा नुकसान देखते हैं, हमारे लिए हमारा समाज प्रायोरिटी है। इसलिए हमने पीएल दाखिल की है कि ये हीनियस क्राइम के जो आरोपी हैं इनको रिहा ना किया जाए। इससे समाज में सरकार की गलत छवि जा रही है और इससे अपराधियों का साथ बढ़ेगा। एक डीएम की हत्या हुई है, किसी भेड़ बकरी की हत्या नहीं हुई, और उसके हत्यारोपी को जिसको सजा होगी उसको रिहा करना इस समाज को संदेश देना है कि इस समाज की जरूरत सरकार के लोगों को नहीं है। तो समाज भी देख रहा है, सरकार को अपने फैसले पुनर्विचार करके उस फैसले को वापस लेना चाहिए। 2024-25 में है चुनाव यहाँ लगातार, तो ऐसे में कुछ रणनीति होगी क्या समाज में? अभी तो अपने लोगों की रक्षा कर लें, जैसे भेड़ बकरियों की तरह सरकार में हमारे लोग काटे जा रहे हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा जरूरत है। आज समाज को सुरक्षा कवच की जरूरत है। मैंने समाज से कई बार कहा कि भीम आर्मी नामक सुरक्षा कवच को समाज एक्सेप्ट कर ले, उसकी छत्र छाया में रहे, तो ये अन्याय करने वाले लोग उनकी तरफ आंख नहीं उठा पाएंगे। कई जगह दूसरे नेताओं भरोसा करते हैं तो ये समस्या उठानी पड़ती है। ऐसा ही गलती राकेश पासवान जी ने भी की, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने किसी दूसरे नेता भरोसा किया, वो नेता उनको छोड़कर निकल पड़े। अगर राकेश पासवान भीम आर्मी के मेंबर रह के मजबूत लड़े होते तो किसी की मां ने दूध नहीं पिला के उनकी हत्या कर देता। अरे चंद्रशेखर, एक सवाल होगा, सारे सवाल आज ही चंद्रशेखर भैया